बात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हो रही है, बीजेपी के वार की हो रही है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाए जाने की भी मांग हो रही है। और जब इस पर प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया तो उनका रिएक्शन क्या था, उन्होंने क्या जवाब दिया, यह भी सुनिए। I'm not nervous at all. बनना चाहिए, इसको लेके पूरी पार्टी मांग रही है। आपकी क्या राय है अपने भाई को लेकर? वो राय मैंने भाई को दे दी है। I'm not nervous at all. बनना चाहिए, इसको लेके पूरी पार्टी मांग रही है। आपकी क्या राय है अपने भाई को लेकर? वो राय मैंने भाई को दे दी है। और लोकसभा में नेता विपक्ष क्या राहुल गांधी बनेंगे, ये सवाल हर तरफ है, तो जरा इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। और इसको लेकर चर्चा भी जरूर चल रही है पार्टी के अंदर बाहर भी। तो लोकसभा में नेता विपक्ष बनेंगे राहुल गांधी। सीडब्ल्यूसी की बात करें, नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव यहां से पास होगा। और राहुल गांधी की बात करें तो प्रस्ताव पर विचार जारी है, यानी कि राहुल गांधी वहां से पास हो चुका है, राहुल गांधी अभी इस पर अपनी मुहर लगाएंगे। बिल्कुल देखना होगा सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव पर राहुल गांधी का रिएक्शन क्या होता है। अभी किसी निष्कर्ष पर राहुल गांधी पहुंचे नहीं हैं। कांग्रेस की 5 रणनीति देखिए सामने आ रही है। पहली, राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा बनाने की कोशिश है। विपक्ष इस बार मजबूत नंबर्स के साथ संसद में नजर आएगा, लोकसभा में नजर आएगा, और ऐसे में अगुवाई जो है वो राहुल गांधी करेंगे तो इसका अपना प्रभाव होगा, यह मानकर चला जा रहा है। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष को साथ रहने की रणनीति सामने आई है और राहुल और मुखर होकर सरकार को घेरेंगे अगर वो नेता विपक्ष का पद संभालते हैं। और मुद्दों को एजेंडा बनाने में मदद मिलेगी इससे। राहुल के नेतृत्व में जो तमाम विपक्ष है वो साथ आ सकता है। और पांचवा ये कि अगले चुनाव में पीएम पद का विपक्षी चेहरा बनाने की भी कोशिश होगी। अगर वो एक विपक्ष के नेता के तौर पर सदन में प्रतिनिधित्व करेंगे तो कहीं ना कहीं अगली बार जब भी चुनाव होगा तो ऐसे में उनके फेस को आगे प्रोजेक्ट करने में मदद मिलेगी। कपीश जी, अब सवाल यहां पर यह होता है, पूरा इंडिया गठबंधन क्या इस बात से सहमत है राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा बने? सीडब्ल्यूसी तो अग्री करता है, लेकिन क्या बाकी घटक दल अग्री करते हैं या वहां भी कुछ डिफरेंस है? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट सी है कि कांग्रेस जो है वो संवैधानिक प्रक्रिया को अपना रही है, परंपरा के अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है उसको अपना रही है। अगर वो राहुल गांधी जी को विपक्ष का नेता बनाने के लिए अपने यहाँ प्रस्ताव पारित करने के लिए कांग्रेस कमेटी ला रही है तो आप सोचिए कि कितना लोकतंत्र में विश्वास करने वाली ये पार्टी। और वहीं दूसरी तरफ मोदी जी का देख लीजिए, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया जब, तो आप प्रधानमंत्री पद नहीं रह गए, आप जो है वर्तमान नहीं रह गए। अब आपको वर्तमान अगर बनना है तो सबसे पहले आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव जीते थे, आप एक सांसद मात्र थे, तो भारतीय जनता पार्टी की जो संसदीय कमेटी है उसमें इनको प्रस्ताव लाना चाहिए था। सारे सांसद या उनमें से बहुतायत सांसद जब इनको पारित करते तब यह एनडीए के नेता का सिलेक्शन होता या नहीं होता। लेकिन इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि लोकतंत्र में कांग्रेस को कोई विश्वास, लोकतंत्र में जो कांग्रेस है वो विश्वास करती है और भाजपा को कोई विश्वास नहीं। अब दूसरी बात रह गई है कि राहुल गांधी अगर नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो इंडिया गठबंधन में ये बात रखी जाएगी जैसे अभी कांग्रेस में रखी जाएगी, और निश्चित तौर पे हमें लगता है कि सभी शहर स्वीकार करेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात अगर है तो इनके यहाँ है, क्योंकि प्रधानमंत्री चुनने में भी तानाशाही हुई, अपने साथ के लोगों को डिपार्टमेंट्स जिस तरह बांटी गई उसमें भी तानाशाही दिख रही है। अभी लोकसभा के स्पीकर पद पर भी आपको तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की दिखेगी, और आगे आपको विधानसभा तक जाते जाते ये सरकार डैमेज होते हुए दिख जाएगी अपनों से ही, और या अपनों को ही ये तोड़ देंगे। ये रिजल्ट आने वाला है, केवल 6 महीने का इंतजार। ठीक है कपिश जी, यानी समाजवादी पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है राहुल गांधी अगर नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो उसमें। रामकृपाल जी हमारे साथ मौजूद है। रामकृपाल जी, किस तरह से आप देखते हैं, और वैसे भी ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद ये दावेदारी सबसे मजबूत राहुल गांधी के लिए नजर भी आती है। सीडब्ल्यूसी ने जो प्रस्ताव जारी किया है और जो प्रस्ताव रखा है कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनना चाहिए, आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन में इस पर एक मत सब दल होंगे और राहुल गांधी इस बार नेता विपक्ष बनेंगे, इसके ज्यादा आसार है? देखिए, निश्चित रूप से आप ये देखिए कि सबसे बड़ी बीजेपी के बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सेकंड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस है। बिल्कुल, तो उसमें कोई दो राय नहीं है और मुझे लगता है इस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी में
जो उनकी एक तरह से यूएसपी है, वो एक बंधन मुक्त वो रहना चाहते हैं, जैसे भी चाहें। और देखिए डी फैक्टो, जैसा मैंने कहा कि डी जुरे बड़े खड़गे जी को कर लीजिए किसी को, डी फैक्टो राहुल जी पहले से रहे हैं, सोनिया जी रही अच्छा हैं। रामकृपाल जी, एक चीज है, हाँ। इस बार राहुल गांधी अगर नेता प्रतिपक्ष के तौर पे सदन में रहते हैं और पहले वो एक सांसद के तौर पर वहां मौजूद थे, अब पर्सनालिटी में सदन के अंदर क्या फर्क आएगा? क्योंकि देखिए, अब एक मजबूत गठबंधन के नेता के तौर पर वो दिख सकते हैं। मैं वही कहने जा रहा हूं कि एलओपी जो है वो निश्चित रूप से उनकी छवि बढ़ेगी, लेकिन एक संयम, आप जानते हैं, एक संसदीय मर्यादा, और उसको ये भी समझिए कि उससे बड़ी अपेक्षाएं होती हैं। तो ये राहुल जी पर है कि वो कितना समय देने को तैयार हैं, क्योंकि आपको निश्चित रूप से जब नेता विपक्ष रहेंगे तो आपको संसद में ज़्यादा समय, ज़्यादा तल्लीनता से रहना पड़ेगा। क्या वो उसके लिए वो मतलब स्वीकार है राहुल जी को, या वो फ्री होकर के संगठन का काम देखना चाहते हैं, किसी और को ये जिम्मेदारी दें जो उतना ज़्यादा जिसके ऊपर भार ना हो? ये डिपेंड करता है। और मैं कह रहा हूँ कि ऑब्वियस है, डी फैक्टो तो राहुल ही हैं। अब ये उनकी मर्जी पर है कि बनना चाहते हैं या कोई और किसी को ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं। मैं केवल एक बात और कहूँगा जो अभी तक बहस हो रही थी जी, देखिए, इस चुनाव ने एक सबसे बड़ा मैसेज दिया है सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। वो मैसेज ये है कि किसी व्यक्ति की ताकत संगठन के लिए आत्मघाती होती है अगर वो संगठन या पार्टी उसी व्यक्ति के भरोसे रहेगी। ये बीजेपी के लिए मैसेज था जी। लेकिन अगर कांग्रेस यह सोचती है कि राहुल और प्रियंका और सोनिया इन तीनों के संसद में पहुंचने से कांग्रेस रिवाइव हो जाएगी, तो वही गलती होगी। ठीक है। मैं फिर कह रहा रोचिका जी, हूं, रोचिका जी। संगठन पर ध्यान देना जी। किसी व्यक्ति की ताकत ऐसी न हो जाए कि वो संगठन के लिए, पार्टी के लिए आत्मघाती। ठीक बात है रामकृपाल जी। रोचिका जी, क्या भारतीय जनता पार्टी तैयार है या फिर कुछ चिंता भी है? राहुल गांधी, क्योंकि इस बार मजबूत विपक्ष है, 234 के नंबर के साथ लोकसभा में अगर नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभालते हैं तो तेवर तो और तीखे होंगे इस बार। कि एक बार बार फेल होने वाला बच्चा अगर 99 मार्क्स लेके आज ये आए हैं, अगर ग्रेस मार्क्स से पास हो जाएं तो वो उछलता है और वो उछल रहे हैं। मुझे तो चिंता हो रही है वायनाड की जनता की कि वो अपने आप को कितना धोखा दिया हुआ महसूस करेंगे कि हमें उस इंसान ने धोखा दे दिया जिस समय जिसको परेशानी में हमने जिसका साथ दिया। वो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोगों के साथ चलते हैं, तो ये देखिए कि इनकी सोच कितनी खराब है। साउथ में जाते हैं तो उत्तर भारत वाले लोगों चलिए, अब तो वायनाड के उपचुनाव में यह भी साबित हो जाएगा कि वहां की जनता इस फैसले को किस तरह से देखती है।